सुप्रभात बच्चों। कल हम संरचना बुक के अंदर अध्याय नंबर 11 बाजार दर्शन लेखक जिनेंद्र कुमार के द्वारा रचित अध्याय अध्ययन कर रहे थे, जिसमें लेखक बाजार के प्रभाव को दिखाते हैं कि बाजार का कैसा जादू होता है, जिसमें ग्राहक जाने के बाद कस्टमर बाजार में जाने के बाद उस बाजार के चकाचौंध के अंदर किस तरह से मान लो वो उसमें घुल मिल जाता है या वो उस चकाचौंध में इतना गिर जाता है कि वो जो सामग्री लाने जाता है उससे बढ़कर वो कहीं खरीदारी करके ले आता है। यानी जेब के अंदर जितना भी उसके पास पैसा होता है वो सारा खर्च कर डालता है। यानी कि ये सब उस बाजार के इफेक्ट है, प्रभाव है। यानी उस बाजार के प्रभाव से जो कस्टमर ग्राहक होता है वो बच नहीं पाता और वो उसके चकाचौंध के अंदर गिर कर अपने जो पैसे होते हैं, जो बचाई हुई जो मालूम राशि या जो मालूम धन सामग्री होती है वो सारा वहाँ पर अपने खर्च कर देता है। तो बच्चों आप यहाँ पर लेखक और उसके मित्र के बीच की आपस की बातचीत के द्वारा हमने इसको यहाँ जाना कि बाजार का किस प्रकार का प्रभाव होता है। जब उसके मित्र बाजार के अंदर सामान लाने जाते हैं और जब उनकी पत्नी साथ होती है तो किस प्रकार से वो अपने सारे पैसे खर्च कर डालते हैं, ये हमने अभी तक पढ़ा था। तो आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप मैसेज के द्वारा पूछ सकते हैं, अंडरलाइन करके ध्यान रखना और पूछते रहना साथ साथ में। तो बच्चों आगे हम पेज नंबर 44 के अंदर पढ़ेंगे। अब आगे हम देखते हैं कि इससे मैं कुछ भी, यानी जब लेखक कहता है कि हाँ वो बोल रहे थे ना कि हाँ ये समझ में आता नहीं कि क्या लूं और क्या न लूं। यानी बाजार की चकाचौंध में व्यक्ति इस तरह से गिर जाता है किस वस्तु को लूं और किसको नहीं लूं। यानी कि वो इतनी अनावश्यक वस्तुओं को खरीद लेता है कि उसको पता नहीं होता कि मुझे कौन सी आवश्यक है या कौन सी नहीं। यानी वहाँ उस चकाचौंध में वो सब बोल जाता है और ऐसे ही अनावश्यक वस्तुओं को खरीद ले आता है। और फिर भी उसके मन में यही रहती है कि मैं क्या वस्तु मान लो छोड़ूं और कौन सी लूं। यानी सभी उसको उस तरह से लगने लगती है कि सभी जैसे आवश्यक हो। सभी कुछ तो लेने का जी होता था, कुछ लेने का मतलब था शेष कुछ को छोड़ देना, पर मैं कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता था, इससे मैं कुछ भी। तो आगे हम 44 नंबर पेज पर देखते हैं बच्चों 44 नंबर पेज पर वो कहता है ना, इससे मैं और कुछ नहीं ले सका। यानी लेखक इस उधेड़-बुन में उलझ कर रह गया कि मैं क्या लूं क्या न लूं, कौन सी मुझे आवश्यक है कौन सी नहीं है। यानी उस बाजार का प्रभाव इतना बड़ा कि वो सोच नहीं सके। मैंने कहा खूब, यानी यहाँ पर विस्मयादित चिन्ह मतलब आश्चर्य रूप में कह रहे हैं कि वाह क्या बात है मित्र, तुम भी उस बाजार के अंदर चकाचौंध में उलझ गए कि तुम्हें खुद को नहीं पता चला कि मुझे क्या लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए। पर मित्र की बात ठीक थी। अगर ठीक पता नहीं है कि क्या चाहते हो तो सब और की चाहे तुम्हें घेर लेगी और तब परिणाम त्रासी ही होगा, गति नहीं होगी न क्रम। यानी कि जब मनुष्य को ऐसी तृष्णाएं घेर लेती हो, तो यहाँ पर लेखक कहना चाहता है कि जब मनुष्य को ऐसी तृष्णाएं घेर लेती है जिनका वास्तविकता से कोई अर्थ नहीं होता, तब उसका परिणाम त्रास ही होगा। मतलब ऐसी समस्या ही पैदा करने वाला परिणाम होगा, न उसमें कोई गति होगी और न ही क्रम। क्योंकि बच्चों आवश्यकता अनुसार खरीदी गई वस्तु ही हमारे कार्य करती है, हमारे काम आती है। हम अनावश्यक वस्तु को खरीद लेते हैं और जो हमें जरूरत होती है, जिसकी हमें गति चाहिए या हमें जिससे परिणाम चाहिए, वो वस्तु हम नहीं खरीद पाते हैं तो समस्या ही खड़ी हो जाती है और न तो गति कर पाते हैं हम और न ही कोई क्रम नहीं, क्योंकि वो वस्तु हम लाएंगे नहीं तो उसका कर्म करेंगे कैसे। तो बच्चों यानी इस प्रकार से लेखक उसका जो अनावश्यक वस्तुओं की खरीदारी से जो हम पैसे की बर्बादी भी कर देते हैं, समय भी गवाते हैं और वो उसमें हमारे लिए अनावश्यक भी हो जाती है। बाजार में एक जादू है, वह जादू आंख की तरह काम करता है। वह रूप का जादू है, पर जैसे चुंबक का जादू लोहे पर ही चलता है। यानी बच्चों यहाँ पर बाजार को एक मैजिक बताया है कि जादू बताया है कि किस प्रकार से बाजार की चक्काचौंध में व्यक्ति इस तरह से उलझ जाता है, इस तरह से उसमें खो जाता है, उस पर एक इस तरह का जादू हो जाता है कि वह बस आंख की राह ही काम करता है। मतलब उसकी आंखें ही काम करती है, उसका जो
जो मन है या उसका जो मस्तिष्क है या उसका दिल है वो काम करना छोड़ देता है, यानी उसको क्या खरीदना चाहिए क्या नहीं खरीदना चाहिए वो सब उसको भूलकर वो अन्य कार्यों में मतलब खो जाता है, यानी कि वो उस खरीदारी के अंदर ही वो खो जाता है, जिससे वो आगे और नहीं सोच पाता। फिर आगे देखिए बच्चों, वह रूप का जादू है जैसे चुंबक का जादू लोहे पर। तो इस प्रकार से कहने का मतलब है कि वो बाजार की चकाचौंध, वो खरीदारी, परचेजिंग पावर सिर्फ उसके मान लो जिस तरह से लोहे चुंबक का कार्य लोहे पर होता है, उसी प्रकार से वो जो परचेजिंग पावर होती है उसका सीधा व्यक्ति के आंखों पर होता है कि वह केवल आंखें उस वस्तु को देखती है और कहती है कि इसे खरीद लो, चाहे वो आवश्यक हो या न हो। वैसे ही इस जादू की भी मर्यादा है, जेब भरी हो मन खाली हो, ऐसी हालत में जादू का असर खूब होता है। तो बच्चों कहने का मतलब है जब जेब में बहुत सारे पैसे हो और मन में हमारे कुछ भी निश्चित नहीं होता कि हमें क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना, यानी हमारी पहले से ऐसी कोई लिस्ट तैयार नहीं होती कि हमें कौन सी आवश्यकता है या कौन सी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, इस तरह मन खाली हो और जेब भरी हो, तो ऐसी हालत में उस बाजार का जो इफेक्ट है, प्रभाव है, चक्काचौंध है, वो निश्चित रूप से व्यक्ति के आंखों पर असर करती है। जेब खाली पर मन भरा न हो तो भी जादू चल जाएगा। अगर जेब खाली है और मन भरा ना हो, मन भी खाली है यानी मन में भी हमें नहीं पता क्या खरीदना है, और जेब भी खाली होती है तो भी जादू चल जाएगा, क्योंकि वो वस्तु तो हमें आकर्षित करेगी, हमारा मन करेगा कि हम उसको खरीदें, लेकिन हमारे जेब में पैसे नहीं होते तो भी वो हमारे मन को निश्चित रूप से चोट पहुंचाता है। वो बाजार हमें हमारे मन पर प्रभाव डालता है। मन खाली है तो बाजार की अनेक चीजों का निमंत्रण उस तक पहुंच जाएगा। मतलब अगर मन खाली है तो यानी कि हमारे मन में एक निश्चित इरादा नहीं होता, एक निश्चित मतलब हम उस उद्देश्य नहीं होता कि हमें कौन सा खरीदना है नहीं खरीदना, तो भी उसका अनेकों चीज़ों का निमंत्रण वो हम तक पहुंच ही जाएगा। कहीं हुई उस वक्त जेब भरी तब तो फिर वह मन किसकी मानने वाला है। तो बच्चों अगर हम इस तरह से पहले कुछ भी निश्चित नहीं करके जाते बाजार में हमें क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना, और अगर वो जेब में पैसे हो तब तो ये मन किसी के नहीं मानेगा, चाहे कोई कुछ भी कह दे, चाहे वो आवश्यक हो या नहीं हो, या सही तरह से वस्तु की सही तरह से हो या नहीं हो, तो भी वो मन हमारी नहीं सुनता। यानी हमारा मन कहता है इसको भी खरीद लो इसको भी खरीद लो, यानी इस तरह से उसका मन आगे से आगे चंचल होता हुआ आगे बढ़ता जाता है। मालूम होता है यह भी लूं वह भी लूं, सभी सामान जरूरी है, आराम को बढ़ाने वाला मालूम होता है, पर यह सब जादू का असर होता है। यानी कि हम इतनी सारी वस्तुएं अनावश्यक रूप से खरीद लेते हैं बच्चों, जिनके हमारे वास्तविक उस समय में वो काम आने वाली नहीं होती, हम ऐसी वस्तुएं खरीद लेते हैं। खरीदने के बाद जब समय निकल चुका होता है तब हमारे जाकर समझ में आता है कि हमने बहुत कुछ गलत खरीद लिया जो हमारे काम का नहीं था या हमारे इस समय काम में आने वाला नहीं है। तो इस तरह से हम अपने पैसे और समय की बर्बादी कर लेते हैं, फिर पछतावे के अलावा कुछ नहीं रहता बच्चों। तो इस तरह से हमें परचेजिंग पावर्स के जाल में न फंसकर हम अपने मन और मस्तिष्क दोनों के अंदर किस वस्तु को खरीदना है और किसको नहीं, उसके अनुसार ही हमें खरीदारी करनी चाहिए बच्चों। यानी इस तरह से जादू का जो दर्शन है और बाजार का दर्शन है जो जादू है उससे हमें बचना चाहिए। जादू की सवारी उतरी की पता चलता है कि फैंसी चीजों की बहुतायत आराम में मदद नहीं देती बल्कि खलल ही डालती है। खलल मतलब बाधा ही उत्पन्न करती है, अनेक समस्याएं ही पैदा करती है। इसलिए कहा है कि जैसे ही वो जादू की सवारी जैसे हम घर पहुंचते हैं तब हमें पता चलता है कि हमने क्या गलत खरीद लिया, क्या किस कीमत हमने ज़्यादा दे दी जो उतनी वस्तु वो थी नहीं। तो ऐसी फैंसी तो दुनिया की जो चीज़ें हैं हम उनमें किस तरह से फंसकर बिना मतलब की बहुतायत है बहुत ज़्यादा संख्या में आयात की हुई वो वस्तुएं या अत्यधिक कीमत में ली हुई वस्तुएं हमें आराम में मदद नहीं देती बल्कि हमारे लिए अनेक प्रकार की खलल यानी बाधाएं डालती है। थोड़ी देर को स्वाभिमान को जरूर सेंक मिल जाता है, पर इसे अभिमान की गिल्टी की और खुराक ही मिलती है। गिल्टी मतलब एक तरह से अंदर की जो हमारी अनुभव है या जो घृणा रूपी जो भाव है वो हमारे अंदर जरूर पैदा कर देता है ना। अभिमान की गिल्टी की
खुराक तो मिलती है, लेकिन जकड़ रेशमी डोरी की हो तो रेशम के स्पर्श, और रेशम कहते हैं बिल्कुल मुलायम डोरी जो उस परचेजिंग पावर की, यानी जो चक्काचौंध के अंदर जो वस्तुएं हैं उसकी जकड़ की बात हो रही है कि वो किस तरह से हमें जकड़ लेती है, बांध लेती है उस रेशमी डोरी की, जो रेशम के स्पर्श के मुलायम के कारण क्या वह कम जकड़ होगी, यानी कि वो ऐसी क्या जकड़ कम थोड़ी होगी, जो हम चाहते हैं वो मालूम नहीं खरीद पाते, और जो नहीं खरीदना चाहते उसके अंदर उस जाल के अंदर फंसकर हम उसको खरीद लेते हैं। तो इस तरह से बच्चों अभिमान की जो गिल्टी के रूप में माना है कि खुराक ही मिलती है, मतलब एक अभिमान हमारे दम्भ, यानी हमारे अंदर, जब हमारे अंदर वो अभिमान आ जाता है कि मेरे पास बहुत पैसे हैं, मैं कुछ भी खरीद सकता हूँ, और कुछ भी अगर गलत आ गया तो क्या मैं और भी खरीद सकता हूँ, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, मेरे पास बहुत समय है। तो यानी इस प्रकार की वो जब अहंकार के अंदर फंसकर इस प्रकार के अंदर उसके एक खुराक मिल जाती है, उसके अभिमान को बढ़ाने वाले इस प्रकार के अनेक विचार जो उसके अंदर आते हैं, उसकी खुराक उसको अगर मिल जाती है तो वह इस तरह से उसमें उलझ जाता है, और फिर बाजार की जो रेशमी डोरी, मतलब जो उसको खींचने वाली, उसको आकर्षण जो करने वाली जो वस्तुएं होती है, उनके लिए कहा गया बच्चों, उसकी अगर जकड़न के अंदर वो फंस जाता है तो फिर वो निकल ही नहीं पाता। पर उस जादू की जकड़ से बचने का एक सीधा सा उपाय है, यानी लेखक यहाँ उस जकड़ से बचने के लिए बता रहे हैं कि बच्चों अगर हम अपने समय और धन को अगर बचाना है, हमें मितव्ययी बनना है, हम ऐसे फालतू की वस्तुओं को नहीं खरीदना है, तो सीधा सा उपाय है वह यह है कि बाजार जाओ तो मन खाली न हो, मतलब मन के अंदर कुछ भी खाली न हो। और वैसे भी बच्चों खाली मन या दिमाग शैतान का घर माना जाता है, और शैतान कभी हमारा भला नहीं कर सकता। तो हम इस तरह से कहा गया है कि हमें मन बंद नहीं रहना चाहिए, हमें अपने मन को जो खाली न हो, मन खाली हो तो बाजार न जाओ। कहते हैं लू में जाना हो तो पानी पीकर जाना चाहिए बच्चों, और अब भी समय हमारे गर्मी का समय चल रहा है और लू भी तो चल रही है, अगर इसमें अगर हम पानी पी के नहीं जाएंगे तो हमारे होठ सूख जाएंगे, गला हमारा बैठ जाएगा, गला भी सूख जाएगा, और हमें बहुत भयंकर प्यास महसूस होगी, प्यास लगेगी, और हमारे शरीर के अंदर भी पानी की कमी आ सकती है, फिर हम डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, इलाज करवाना पड़ेगा, कितनी सारी समस्याएं खड़ी हो जाती है बच्चों। इसलिए कहते हैं अगर लू चल रही हो तो कभी भी बिना पानी पिए नहीं जाना चाहिए। अगर आप पानी पी के जाओगे तो हमारा शरीर सही रहेगा, गला नहीं सूखेगा, है ना, तो होठ नहीं सूखेंगे, इसलिए कहा गया है। तो यहाँ पर भी लेखक कह रहा है कि जिस तरह से हमें लू में बिना पानी पिए नहीं जाना चाहिए, उसी प्रकार से बाजार जाओ तो भी खाली मन से नहीं जाना चाहिए। हमारे मन के अंदर एक फिक्स होना चाहिए कि मुझे इस वस्तु की जरूरत है, वो मुझे चाहिए बस, इसके अलावा मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, किसी भी चीज़ की आवश्यकता मुझे नहीं है। तो उतना सही अगर हम मन में अगर धारण करके जाते हैं तो फिर हम उस जो बाजार की जो जादू है, बाजार के जो चक्काचौंध है उसमें हम नहीं फंसेंगे, और हमारी जेब भी सुरक्षित रहेगी, और हम भी अनावश्यक समय बर्बादी और व्यर्थ की जो चीज़ें हैं उनसे भी बच जाएंगे, उनकी खरीदारी से भी बच जाएंगे। पानी भीतर हो तो लू का लोपन व्यर्थ हो जाता है, यानी लू का जो प्रभाव है वो व्यर्थ हो जाएगा, लू का हमारे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ पाएगा अगर हम पानी पी के जाएंगे। तो इसी प्रकार से बाजार के अंदर भी हम जाएंगे, मन में अगर फिक्स करके जाएंगे, निश्चित करके जाएंगे कि हम ये चीज़ खरीदनी है नहीं खरीदनी, तो हमारा व्यर्थ की खरीदारी से हम भी बच जाएंगे। मन लक्ष्य में भरा हो तो बाजार भी फैला का फैला ही रह जाएगा, यानी जो बाजार का प्रभाव है वो हमारे ऊपर असर नहीं डाल पाएगा। अगर मन के अंदर कोई लक्ष्य है भरा हुआ हो तो जिस तरह से बच्चों अभी बहुत सारे रिजल्ट्स आए हैं, तो उनमें आपने देखा होगा जिन बच्चों के लक्ष्य धारण किया हुआ था उन्होंने बच्चों ने अच्छे मेरिट बनाई, अच्छे अंक प्रतिशत बनाए हैं। और जो बच्चे ऐसा निर्धारण करके नहीं चलते वो दुनिया की इस चक्काचौंध में घूमते रहते हैं, कभी टीवी देखते हैं, कभी मोबाइल देखते हैं, कभी किसी गेम को खेलते हैं, कभी कौन से गेम को, और ऐसे बहुत सारे गेम भी बच्चों आ चुके हैं जो बच्चों को भ्रमित कर देते हैं। और ये भ्रमजाल जो होता है वो बच्चों का भविष्य फिर मान लो ऐसा ही अंधकार में बना देता है, जो उनका भविष्य है जो वो एक लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से बच्चों हमें भी जो संसारिक जो चक्काचौंध है उससे बचना चाहिए। तो यानी एक लक्ष्य लेकर हमें चलना चाहिए बच्चों। आप भी तो सीनियर क्लास के अंदर हो और आपका बोर्ड का एग्जाम होने वाला है, तो आप भी एक लक्ष्य धारण कीजिए मन में कि मुझे कितने परसेंटेज या मुझे कहाँ तक कैसा अध्ययन करना है जिससे कि
मैं इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं। तो बच्चों बिल्कुल निश्चित होकर बिना किसी प्रेशर में, बिना किसी दबाव में अपने मन को एक लक्ष्य पर केंद्रित करो और मेहनत में लग जाओ। तो बाजार भी फैला का फैला रह जाएगा, तब वह घाव बिल्कुल नहीं देख सकेगा। यानी जो हमारे मन के अंदर समय बीतने के बाद जो हम खो चुके हैं उसको प्राप्त नहीं कर सकते, वो केवल एक घाव दे जाता है बच्चों। इसलिए हमें एक लक्ष्य का निर्धारण करना चाहिए और उस समय के रहते हुए मेहनत के द्वारा हमें उसे पूरा करना चाहिए, बल्कि कुछ आनंद ही देगा। तब बाजार तुमसे कृतार्थ होगा, मतलब तुम्हारे जो कृतार्थ हैं, जो उपकार हैं, वो तुमसे मानेगा। तब बाजार तुमसे भी कृतार्थ होगा, मतलब जो तुम्हें चाहिए उसकी आवश्यकता की पूर्ति हो जाएगी और तुम उसको प्राप्त बच्चों कर लोगे। यानी इस तरह से यहाँ पर कहा गया है कि हमें जो खरीदारी करनी चाहिए वो एक निश्चित आवश्यकता के अनुसार ही करना चाहिए, यानी आपको जो उसके अनुसार मिलने चाहिए। इसलिए कहा गया है तब जो बाजार से तुम जो खरीदना चाहते हो, यानी कृतार्थ होने का मतलब सफलता प्राप्त होगी। यानी जो तुम प्राप्त करना चाहते हो, जो तुम्हें जरूरत है, वो तुम्हारी आवश्यकता की पूर्ति होगी। क्योंकि तुम सब कुछ ना कुछ सच्चा लाभ उसे दोगे, मतलब वही सच्चा लाभ जरूर दोगे उसे, और तुम्हारी भी आवश्यकता की पूर्ति होगी। तुम्हें जो सफलता मिलेगी वो भी तुम उससे भी तुम्हें उस बाजार को भी कुछ ना कुछ तो दोगे। बाजार की असली कृतार्थता है आवश्यकता के समय काम आना। बाजार की असली मतलब कृतार्थता मतलब होता है सफलता, या आवश्यकता के अनुसार हमें जो सफलता चाहिए, असली हमें जो चाहते हैं, या हम उस वस्तु की हम आवश्यकता है हमें, या पूर्ति है, या हमें जो उसकी सफल होने का जो हमारा लक्ष्य है, वो आवश्यकता के समय काम आना चाहिए। यानी सब आवश्यकता हमारी सफलता का द्वार होती है, यानी कि आवश्यकता हमें सफलता प्राप्त करने के लिए अग्रसर करती है। इसलिए कहा गया है कि बाजार की जो असली कृतार्थता है, यानी जो सफलता है बाजार की, यानी जो बाजार हमारे लिए होता है वो आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होता है, हमें सफल बनाने के लिए होता है, हमारे लक्ष्य को सफल बनाने के लिए होता है। इसलिए हमें उसके जो जादू है उसके असली प्रभाव में नहीं फंसना चाहिए। तो बच्चों आगे हम पहले में देखते हैं, यहाँ एक अंतर चिन्ह लेना बहुत जरूरी है। अंतर चिन्ह किसे कहते हैं बच्चों? जो अंतर को चिन्ह लेना, अंतर को पा लेने के लिए कहा गया बच्चों। यहाँ पर आप इसको देख सकते हो कि अंतर चिन्ह का मतलब हो गया नहीं, जिस तरह से लक्ष्य को जान लेना भी, यहाँ पर एक अपने लक्ष्य जो हम निर्धारण करते हैं उसके अंतर चिन्ह लेना बहुत जरूरी, मतलब उसको पहचान लेना बहुत जरूरी है, उसको जान लेना बहुत जरूरी है कि हम किस प्रकार से हम क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते। वो हमारे एक अंदर एक लक्ष्य के अंदर, ऐसे अंदर हमारे मन के अंदर एक लक्ष्य निर्धारण होना ही चाहिए। यानी कि हर एक कार्य या क्रम हमारा एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए होता है, इसलिए हमें उसको रास्ते को पहचानते हुए चलना चाहिए। मन खाली नहीं रहना चाहिए, मन खाली नहीं रहना चाहिए। तो बच्चों आप यहाँ पर देख रहे हो कि किस प्रकार से लेखक हमें समझाने की कोशिश करते हुए कहते हैं कि मन खाली नहीं रहना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि वह मन बंद रहना चाहिए, जो बंद हो जाएगा वह शून्य हो जाएगा। शून्य होने का अधिकार बस परमात्मा का है, जो सनातन भाव से संपूर्ण है। सनातन कहते हैं जो हमारे पीछे दर परंपरा रूपी जो हमारे जो नियम कानून है, धर्म है, जो चले आ रहे हैं, जो हमेशा से, यानी जब से सृष्टि का मतलब यहाँ पर अवतारित हुई है तब से लेकर कह सकते हैं से सब अपूर्ण है। यानी जो सब कुछ भाव चले आ रहे हैं वो हमारी लक्ष्य के अंदर, हमारे लक्ष्य की पूर्ति के लिए होते हैं। बाकी सब के सब अपूर्ण, यानी संसार की जो चक्का चौंध है वो हमारे लिए अपूर्ण है, वो हमें कभी भी पूर्ति का जो साधन नहीं दे सकती। ऐसे मन बंद नहीं रह सकता, यानी हम मन पर कंट्रोल तो वैसे नहीं कर सकते क्योंकि मन बड़ा चंचल होता है बच्चों। लेकिन एक लक्ष्य का निर्धारण करते हुए अगर हम कर्म करेंगे तो हमारे मन की जो अनावश्यक जो क्रियाएं हैं वो ऑटोमेटिक बंद होती जाएगी, कंट्रोल होता जाएगा। सब इच्छाओं का निरोध कर लोगे, तो सब इच्छाओं का निरोध मतलब उसका उपाय, यानी जितने भी अपने अलग प्रकार की अनेक इच्छाएं हैं उनका हम उपाय कर ही लेंगे, उनका कोई ना कोई समाधान निकाल ही लेंगे। यह झूठ है। और अगर इच्छा निरोध का ऐसा ही एक नकारात्मक अर्थ हो तो हम उसमें किस तरह से अपनी मान लो इच्छाएं हैं उन पर हम नियंत्रण करेंगे। इच्छा निरोधोपस्थ मतलब इच्छा का निवारण का
उपाय, अपनी इच्छाओं का जो हम करते हैं उसका उपाय करना, मान लो कठिन मेहनत के द्वारा, तप के द्वारा अगर हम उन पर कंट्रोल कर लेते हैं तो ऐसा ही एक नकारात्मक अर्थ हो तो वह तप झूठ है। अगर मान लो इस तरह से अगर हम केवल एक नकारात्मक भाव लेकर ऐसा कुछ करते हैं तो वो तप झूठ है। यानी हमें अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए हमें उस तरह से उस मन को बंद तो नहीं कर सकते, लेकिन अपने कर्म क्षेत्र को लक्ष्य का निर्धारण करके तप के द्वारा हम उसे पूरा कर सकते हैं। वैसे तप की राह रेगिस्तान को जाती होगी, मोक्ष की राह वह नहीं है। ठाट देकर मन को बंद कर रखना जड़ता है। ठाट देकर मतलब आनंद लेकर, मतलब ठाट मतलब होता है प्रसन्नता का भाव या आनंद का भाव। तो बच्चों ये एक मान लो आम भाषा शब्द है, क्षेत्रीय शब्द है, जैसे ठाट का मतलब होता है आनंदित होना, आनंद प्राप्त करना या प्रसन्नता प्राप्त करना। तो ठाट देकर मतलब मन को खुश कर, मन को बंद कर रखना जड़ता है। जड़ता कहते हैं मूर्खता, यानी हम मन को बंद नहीं कर सकते, हम चंचलताओं को बंद नहीं कर सकते। और बच्चों हम कहते भी है ना कि जो चंचल होते हैं वो निश्चित रूप से आगे बढ़ते जाते हैं, उनका जो मानसिक जो मान लो कह सकते हैं ना विकास होता है वो बड़ा तीव्र होता है। तो यहाँ पर हम मन को बंद तो नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने एक मन के अंदर एक इच्छा या एक लक्ष्य का निर्धारण कर जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे मन के अंदर अनावश्यक जो व्यर्थ की जो बातें होती है उन पर कंट्रोल हम कर लेते हैं। लोभ का यह जीतना नहीं है कि जहाँ लोभ होता है, लोभ का यह जीतना नहीं है कि जहाँ लोभ होता है। अगर लोभ से अगर हम कोई भी चीज़ की प्राप्ति कर लेते हैं, अगर हम जीत भी लें लोभ के द्वारा, तो भी वो हमारे लिए सही नहीं होता। यानी मन में वहाँ नकार हो, यानी जो मना कर रहा हो हमारा मन, और अगर हम उसको प्राप्त भी कर लें तो वो विजय हमारी कोई काम की नहीं। यह तो लोभ की ही जीत है और आदमी की हार। मतलब आदमी का जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति के लिए अगर वो लोभ के द्वारा या अनावश्यक ऐसे अवगुणों के द्वारा अगर वो जीत प्राप्त कर भी लेता है तो वो व्यक्ति की जीत नहीं मानी जा सकती बच्चों। इसलिए हमें अपना कर्म क्षेत्र सच्चाई के रास्ते पर होना चाहिए, सच्चाई के रास्ते को लेकर ही होना चाहिए। लक्ष्य की प्राप्ति भी एक सच्चाई के रास्ते पे होना चाहिए, एक निश्चित क्रिया होनी चाहिए, एक निश्चित हमारा कर्म होना चाहिए, उसके आधार पर ही हमें कार्य आगे से आगे करता जाना चाहिए। लेखक का यहाँ पर यही भाव है बच्चों। आंख अपनी फोड़ डाली और तब लोभनी के दर्शन से बचें तो क्या हुआ। मतलब हम आंख फोड़कर अगर हम उस लोभ से बचना चाहें तो बच्चों ऐसा लक्ष्य हमारा किस काम का। अगर हम अपने को नुकसान पहुंचाकर एक ऐसे लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, या हम अपने ऐसे गुणों को छोड़कर जो हमारे लिए गुण होते हैं या हमारे लिए जो नियम कानून होते हैं समाज के, उनसे हटकर अगर हम लोभ के द्वारा अगर कुछ जीतना चाहते हैं, कोई रास्ता लेना चाहते हैं, तो वो हमारे किस काम का। यानी इस तरह से अपनी ही आंख फोड़कर अगर हम उस लोभ से बचना चाहें, उस दर्शन से बचना चाहें, तो फिर क्या, फिर हमने ऐसा क्या अच्छा किया, ऐसे क्या लोभ मिट जाएगा। यानी कि अपनी आंख फोड़ लेने से क्या हमारा हम जो दर्शन से, उस दर्शन से क्या बच जाएंगे, क्योंकि वो तो मन की आंखों से देखा जाता है बच्चों। इसलिए कहा है कि केवल आंखें फोड़ना ही समाधान नहीं है, बल्कि हम अपने अंतर मन से उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। कौन कहता है कि आंख फूटने पर रूप दिखना बंद हो जाएगा। क्या आंख बंद करके हम सपने नहीं लेते हैं? वे सपने क्या चैन भंग नहीं करते हैं? इससे मन को बंद कर डालने की कोशिश तो अच्छी नहीं। तो यहाँ पर बाजार दर्शन के माध्यम से बच्चों यहाँ पर हमारे अंतर मन की ओर कहा गया है कि हमें जो संसारिक जो बुराइयां हैं उनसे बचना चाहिए, चक्काचौंध से बचना चाहिए। हमें वास्तविक जीवन में जाकर, हमें अंतर मन में जाकर सोच विचार कर कर हमें आगे बढ़ना चाहिए। हमें अपने जो जीवन भर की जो पूंजी है उसकी रक्षा करनी चाहिए, सुरक्षा करनी चाहिए। अगर हमें उससे बचाना है तो अपने अंतर मन की जो हमारा जो नज़र है या अंतर मन की जो हमारी चेतना है उससे हमें देखना होगा कि क्या हमारे लिए सही है और क्या गलत। तो हम इस प्रकार से उस अनावश्यक जो संसारिक मोह माया है उससे हम बच जाएंगे। इससे मन को बंद करने डालने की कोशिश तो अच्छी नहीं। मतलब बच्चों मन होता है वो बड़ा चंचल होता है और वो हमारी विकास में बड़ा सहायक होता है, तो उस पर हमें बाधा नहीं डालनी चाहिए। वह हमें आगे से आगे
लेकर जाएगा, लेकिन हम उस मन के अंदर जो आ रहे विचारों को अपने लक्ष्य निर्धारण में परख कर या तोल कर फिर हम उसके अनुसार आगे बढ़ना चाहिए, मेहनत के रूप में चलना चाहिए या अंतर्मन से सोचते हुए चलना चाहिए। वह अकारत है, यह तो हट वाला योग है। यानी अकारत मतलब वो हमें कोई रास्ते पे तो नहीं ले जा सकता, यानी मन एक ऐसा है कि जहां जिस रास्ते पे जाए हम उसका पीछा नहीं कर सकते, क्यों मन हमें कहीं भी ले जा सकता है। मन बड़ा चंचल होता है, ये किसी भी पल कहीं भी किसी भी क्षण हमें ले जा सकता है, तो हमें उसको अकारत मानते हुए नहीं कर सकते। यह तो हट वाला योग है, यानी हट वाला योग है, यानी मन तो एक ऐसा है, हटी है, ये तो मन में ठान लेगा कि ऐसा करो, तो हमें कोई आवश्यक नहीं होता कि हम अपने मन की पूर्ति करें, यानी उसको भी जांचना परखना पड़ता है। हमारा जो मन कर रहा है क्या यह सही है, क्या समाज के लिए सही है, क्या मेरे लिए सही है, कहीं मेरे लक्ष्य के अंदर बाधा तो पैदा नहीं करेगा। यानी इस प्रकार के जो उसके अंदर अवगुण है हमें उनको परखना पड़ता है, उन्हें देखना पड़ता है। यानी इस प्रकार से जो नकारात्मक मतलब निषेधात्मक कह सकते हैं, यानी मना करने वाले ऐसे जो समाज के नियम कानून है हमें उन पर नहीं चलना चाहिए, मन से हमें कितना ही क्यों न कहता हो। यानी इस प्रकार से उस संसार के अंदर जो व्यर्थ की बातें होती हैं, एकार्थ का मतलब रहता है बच्चों जो ऐसे अनावश्यक बात जिसका कोई अर्थ ना निकलता हो, या व्यर्थ बात जिसका कोई अर्थ नहीं है, वो तो एक हट वाला योग हो सकता है। यानी हट मन तो हमें केवल एक हट ही होता है, जिद्दी होता है, जो हम कहीं भी ले जाने की करेगा, लेकिन हमें उस पर सोच विचार कर ही कदम उठाना चाहिए। शायद हट ही हट है, योग नहीं है। मतलब हट तो जिद तो एक जिद होती है, उसमें योग का नाम नहीं कह सकते। योग हमें एक अच्छाई की तरफ ले जाने वाला साधन है, लेकिन जो मन यहाँ पर जो एकार्थ यानी व्यर्थ के अंदर जो चलने वाला मन है वो हमें किसी भी प्रकार का योग नहीं हो सकता। इसमें मन कृष भले हो जाए, कृष कहते हैं दुबला पतला कमजोर, इससे मन से भले कितने कमजोर क्यों न हो जाए, पीला और असक्त जैसे विद्वान का ज्ञान, यानी जिस तरह से पीला होता है यानी जो रंग हमें जो दृश्य दिखाई देता है, और असक्त जो मतलब सख्त नहीं हो, ऐसे विद्वान का ज्ञान उससे भला अच्छा है कि जो हमें सही रास्ते पर लेकर जाएगा। वह मुक्त ऐसे नहीं होता, यानी वो मुक्त ऐसे ही नहीं हो जाता, यानी कोई भी इस संसार के अंदर व्यक्ति योग या तप के बिना ऐसे ही मुक्त इस संसार में मोक्ष को प्राप्ति नहीं कर लेता। आध्यात्मिक ज्ञान किए बिना, ये आध्यात्मिक ज्ञान एक चेतना का ही भाव होता है बच्चों, यानी मन के द्वारा हम आध्यात्मिक ज्ञान को नहीं जान सकते। मन हमें एक रास्ता जरूर दिखाएगा, लेकिन हम उस रास्ते पे चलना है या नहीं चलना, ये हमारी अंतर्मन की जो हमारे जो चेतना होती है वो हमें बताएगी कि हमें किस रास्ते पे चलना चाहिए और किस रास्ते पर नहीं चलना चाहिए। यानी इस प्रकार से मन भले ही कितना क्यों दुबला पतला कमजोर क्यों न हो जाए, हमें इस तरह से अमुक जो वस्तुएं होती है उनकी तरफ हमें मान उस पर कंट्रोल करना ही हमारे वश में होता है, तो हमें ध्यान देना चाहिए बच्चों। आगे हम देखेंगे इससे व्यापक की जगह संकीर्ण और विराट की जगह क्षुद्र होते हैं, नाम मात्र। क्षुद्र कहते हैं छोटा सा छोटा जो जीव या छोटा से छोटा होता है, विराट की जगह उसके अनुसार, इसलिए उसका रोम रोम मूंद कर बंद तो मन को करना नहीं चाहिए। तो बच्चों आज हम यहाँ तक ही करेंगे, आगे नेक्स्ट हम अगले अध्याय के अंदर करेंगे। जय हिंद।